नई बात बताने जा रहा हूं। भारत आजाद हुआ 1947। ये घटना मैं इसलिए बता रहा हूं, ये बताई नहीं गई किसी को। कैसे कैसी चीजें आपसे छुपाई गई हैं। 14 अगस्त 1947 को भारत के गृह मंत्री ने एक टेलीग्राम किया। देश के एक बहुत बड़े नामी ग्रामी शास्त्रीय संगीत के महान विभूति को एक टेलीग्राम किया, और उस टेलीग्राम में उन्होंने कहा 14 अगस्त को कर रहे हैं, वो किसी के माध्यम से भेजा, और ये कहा कि यानी कल यानी 15 अगस्त को नेक्स्ट डे अर्धरात्रि को भारत के आजादी की घोषणा होगी। संसद में आपको वंदे मातरम गाना है। ये रेफरेंस मैं इसलिए बता रहा हूं, उस वक्त भी उन परिस्थितियों में जहां बड़े सारे दबाव थे, जहां बहुत सारे काम आप नहीं कर सकते थे, उसके बीच में अगर वही बिल हो जो राज्यसभा में 35 के लिए थी, उन लोगों ने कैसे उन कामों को खामोशी से कर दिया। सरदार पटेल ने टेलीग्राम भेजा, जिनको भेजा उनसे कहा, उन्होंने कहा मैं आऊंगा और वंदे मातरम गाऊंगा। लेकिन शास्त्रीय संगीत के उस महान आदमी को देखिए, वो किसी राजनीति में नहीं था। उन्होंने कहा मेरी एक ही शर्त है, मैं 22 लाइनों का 9 मिनट का पूरे वंदे मातरम गाऊंगा, तभी आऊंगा। सरदार पटेल ने कहा आपकी शर्त मंजूर है। एक चार्टर्ड प्लेन गया मद्रास से उनको लेकर, और उन्होंने 9 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरे वंदे मातरम गाया। उस महान आदमी का नाम है पंडित ओंकार नाथ। अगर वो संगीतकार भी थे, तो जब उनको मौका मिला संगीत बजाने का, तो उन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति ज्यादा महत्व दिया, अपने गाने बजाने पर। अब कह सकते हैं कि एक संगीतकार ने इतना बड़ा, अरे भाई राष्ट्र अगर उसके सामने था तो वो संगीत का भी इस्तेमाल कर सकता था। और एक ऐसे वक्त पे शर्त रखी, सरकार ने मांगनी, वो आए, बजाया, बाद में उनको बहुत सारा सम्मान मिला। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने, सरदार ने अपने टेलीग्राम के बाद जो उनसे बातचीत हुई, उस पेन को समझा। और अभी एक किताब आई है कला संगम, बड़ी रिसर्च करके लिखी गई। बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, नागपुर के रहने वाले हैं। इस कला संगम की किताब के पेज नंबर 42 पे ये घटना बढ़ी, तथ्यों के साथ। सरदार पटेल से उन्होंने कहा खंडित भारत में, सरदार पटेल ने कहा हां, खंडित भारत में आपको पूरा वंदे मातरम। मेरा इतना कहना है, देश खंडित कर दिया था आपने, किन मजबूरियों के किया वो सबको पता है। लेकिन आजाद भारत की पार्लियामेंट में अखंड वंदे मातरम बजा। लेकिन बौने लोगों ने, इसके बाद की घटना सुनिए आप, ये जो आज बात कही जा रही है उस रेफरेंस में कहना चाहता हूं। जब ये बजा, सौरभ भाई, मौलाना अबुल कलाम जैसा फ्रॉड और तमाम वो लोग जिनको भारत के इतिहास में एक महान मुसलमान बताया गया, ये सब खड़े हो गए। आप शकीकुल रहमान बर्क नाम का एक समाजवादी पार्टी का एमपी है, उत्तर प्रदेश के वेस्ट यूपी के संभल से खड़ा होकर जीत के आता है। वो जब भारत की पार्लियामेंट में वंदे मातरम बजता है तो वो उठ के चले जाता है। आपने उसको उठते हुए देखा है। मेरा सवाल यह है कि जो भारत बट गया था, जिना की सोच के लोग चले गए थे, यहां जो महान सोच के लोग रह गए थे, ये जिना से ज्यादा खतरनाक। आपको पहचानने में आपने गलती की।
इसलिए अगर सही समय पे सही बात पहचानी होती तो आज शाहीन बाग पैदा नहीं। मौलाना आजाद के अंडर में कमेटी बनी और यह माहौल क्रिएट किया गया कि इस वंदे मातरम के अंदर देवियों का जिक्र है, इससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं, लिहाजा इसको हम सुनना पसंद नहीं करेंगे। यह जब की बात है जब आपने मजहब के नाम पे एक देश मांग लिया था। उनको कोई शर्म और कोई डर नहीं था, क्योंकि जाने वाले जा चुके थे। यहां जो सेकुलरिज्म के नाम पे बैठे हुए थे ये उनसे ज्यादा खतरनाक। इन्होंने उन्हीं का एजेंडा पूरा किया और बाकायदा संशोधन हुआ और कहा कि इसमें सिर्फ ऊपर की 4 या 5 लाइनें गाई जाएंगी, क्योंकि इस देश के मुसलमान जो यहां रह करके हमारे ऊपर एहसान कर रहे थे उनकी भावनाएं आहत हो रही। इस देश में किसी ने पूछा 21 लाख लोग मारे गए, हजारों हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं, क्योंकि आपकी चिंता नहीं थी, क्योंकि आपने बौने लॉर्ड लीडर पैदा किया। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं। 1950 में संविधान बना और 1976 तक यह कम्युनल था। इंदिरा गांधी को अच्छा लगा, क्या कारण थे मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन 1976 में भारत के संविधान में 42 सेकंड अमेंडमेंट के तहत आपने रात में सेकुलर शब्द जोड़ा। लेकिन आज भी हमारे और समाज के बीच में एक बड़ा कंफ्यूजन है। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, इस बात को ज्यादा तर्क के साथ सुने। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं है कि सीधे हाथ पे हिंदू उल्टे हाथ पे मुसलमान, यह कतई नहीं है। शब्द सेकुलरिज्म आया कहां से और किन परिस्थितियों में आया? सेकुलर शब्द वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, जहां सरकारें चर्च से निर्देशित होती थीं, जहां चर्च से डायरेक्शन लेती थीं, इसलिए यह हुआ कि चर्च की वजह से जो दूसरे मजहबों को मानने वाले लोग हैं, कहीं चर्च के अभाव में, इन्फ्लुएंस में सरकार और राजा जो है कहीं उनके ऊपर जाती ना कर दे। तो एक शब्द क्वाइन हुआ सेकुलर और कहा गया कि राजा का कोई भी मजहब नहीं होगा, राजा के लिए प्रजा बराबर होगी, उसका कोई निजी तौर पर कोई मजहब नहीं होगा। इसलिए वहां सेकुलरिज्म की जरूरत पड़ी। लेकिन हमारी परंपरा में कभी राजा का धर्म होता था, मजहब नहीं होता था। और धर्म का मतलब कोई पूजा पद्धति नहीं होती है, धर्म का मतलब होता है अपनी ड्यूटी, अपना दायित्व। लिहाजा हमें यह थोपा गया सोच करके। हम जानते हैं केजीबी और रशा के दबाव में ये दोनों शब्द आए। सेकुलर शब्द भी आया और फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी जानबूझ करके एलएम सिंघवी के ऊपर दबाव डाला और उन्होंने करने से मना कर दिया। ऐसे ईमानदार लोग थे। यह बात अलग है कि उनका लड़का बड़ा बेईमान है। सेकुलरिज्म का ट्रांसलेशन एलएम सिंघवी जैसे विद्वान से कहा गया कि आप करें। उन्होंने दुनिया भर की डिक्शनरी कंसल्ट की और वाकई वो बड़े विद्वान आदमी थे, बड़ी किताबें हैं, आप पढ़ सकते हैं उनकी किताबें। लेकिन इंदिरा गांधी का एजेंडा कुछ और था, क्योंकि उनको किसी ने बताया था, उनको समझा दिया था। जिन दबाव के कारण यह लागू हुआ, उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। सेकुलरिज्म का मतलब पंथ निरपेक्ष होगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा। अगर धर्मनिरपेक्ष हो गया तो आहाकार मच जाएगा, अनार्की मच जाएगी, देश में कोई अपना ना दायित्व निभाएगा, ना कोई ड्यूटी निभाएगा, सब फ्री हो जाएंगे। लेकिन चलाया और हमारे संविधान में आपका सेकुलर शब्द आ गया और फिर इसको इस तरीके से प्रचारित किया गया कि सेकुलरिज्म का मतलब है कि आप मुसलमानों की नाजायज मांगों को जब तक नहीं मानोगे तब तक आप सेकुलर नहीं। इसलिए एक प्रधानमंत्री आता है वो भी यही बयान दे देता है। इसलिए जो प्रधानमंत्री आता है पहले वो ये पूछना शुरू करता है कि मुसलमानों को और क्या क्या दिया जाए। अगर ये देश सेकुलर है तो फिर इस देश के संविधान में वो धाराएं क्यों बनी हुई हैं जिनमें यह कहा जाता है कि मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को अपने इंस्टीट्यूशन खोलने की आजादी है। वो अपने इंस्टीट्यूशन में कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सारी शिक्षाओं के बाद वो कौन सी ऐसी शिक्षा है जो इस समाज के बहुसंख्यक समाज को नहीं पढ़नी चाहिए? सेकुलर है तो फिर ये इंस्टीट्यूशन क्यों खुले हुए हैं? और अगर सेकुलर है तो उन्हीं मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस्लामिक स्टडीज के डिपार्टमेंट क्यों हैं? वैदिक के क्यों नहीं? सनातन के क्यों नहीं है? यह कम्युनल बात है क्या? इससे ज्यादा सेकुलर बात कोई हो सकती है? अगर इस देश के मुसलमानों को इस बात का अधिकार है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस्लामिक स्टडीज की स्टडी कर सकते हैं, तो मेरी गिनती वहां एक थी, इसलिए मुझे यह अधिकार नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर वैदिक की स्टडी कर सकूं। उसके लिए कोर्स क्यों नहीं है? तो आपने तो संविधान को ही इस बुनियाद पर बना दिया है। यह माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? यह माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है अगर देश सेकुलर है? जब आप बराबरी की बात करते हैं तो यह कैसे हो सकता है कि आप 50,000 पारसी जिनकी गिनती ना के बराबर रह गई है, उनकी तो चर्चा नहीं होती? माइनॉरिटीज का मतलब यह नैरेटिव क्रिएट किया गया सिर्फ मुसलमान, और यही सक्सेसिव सरकारों से कहा गया कि आप जब ही कहलाएंगे सेकुलर जब तक आप मुसलमानों को साथ नहीं रखें, और उनको लगा कि इनसे ज्यादा मूर्ख कौन लोग हो सकते हैं। लिहाजा 70 सालों में आपने भारत की धरती पे पाकिस्तान बनने के बावजूद भी भारत की धरती के ऊपर एक 2 नेशन थ्योरी के तहत जम्मू कश्मीर को बसा दिया। उनकी अलग मांग ली आपने कि आपका संविधान भी अलग होगा, आपका प्रधानमंत्री होगा, आपका सदर रियासत होगा, आपकी विधानसभा का टर्म 6 साल का होगा, आपके यहाँ आईपीसी लागू नहीं होगी, आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होगा, आपके यहाँ भारत की संसद लागू नहीं होगी। जब आप ये मानेंगे तो आपको कोई महान आदमी समझेगा? उन बोनों ने समझा इतने मूर्ख लोग हैं, उन्होंने 1947 से आपको डराना शुरू किया। वो डराते डराते आज 2020 एक पैरेलल सत्ता इस देश में बनी हुई है।